जय हिंद साथियों, आप सभी का बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए टीकाकरण से संबंधित 50 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगला प्रश्न है हमारा, पहला टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था। तो जो पहला टीका विकसित किया गया था वह किस रोग के लिए किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चेचक। क्या हो जाएगा? चेचक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। आपका सही जवाब हो जाएगा 1995। क्या हो जाएगा? 1995 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा क्षय रोग यानी कि टीबी के बचाव के लिए दी जाती है। अगला है, WHO द्वारा शुरू किया गया वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम क्या कहलाता है। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड प्रोग्राम एन इम्यूनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों को दिए जाने वाला नियमित टीकों में कौन सा नहीं है। तो जो नियमित टीके दिए जाते हैं उनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका HIV। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, MMR वैक्सीन किन 3 बीमारियों से बचाती है। तो जो MMR वैक्सीन होती है वह कौन सी 3 बीमारियों से बचाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खसरा, गलसुआ, रुबेला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा टीका मांसपेशियों में लगाया जाता है। तो कौन सा टीका है जो मांसपेशियों में लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BCG। क्या हो जाएगा? BCG का टीका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है। तो जो रोटा वायरस वैक्सीन है वह किस रोग से बचाव के लिए दी जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नवजात शिशुओं को कौन सा पहला टीका दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका BCG का टीका। कौन सा टीका दिया जाता है? BCG का टीका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं, DPT वैक्सीन किन रोगों से बचाव करती है। तो जो DPT वैक्सीन है वह किन रोगों से बचाव करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। तो जो मिशन इंद्रधनुष है वह किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोवैक्सीन वैक्सीन किस देश में विकसित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भारत। क्या हो जाएगा? भारत यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है, कोविड-19 के लिए भारत में विकसित पहली वैक्सीन कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोवैक्सीन। क्या थी? कोवैक्सीन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, OPV वैक्सीन किस प्रकार की होती है। तो जो OPV वैक्सीन है वह किस प्रकार की होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरल ड्रॉप्स। क्या हो जाएगा? ओरल ड्रॉप्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ह्यूमन पिपिलोमा वायरस वैक्सीन किससे बचाव में मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। क्या हो जाएगा? सर्वाइकल कैंसर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा टीका वायरस के कमजोर संस्करण पर आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MMR। क्या हो जाएगा? MMR आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस वैक्सीन किस संक्रमण से बचाने के लिए दी जाती है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिमागी बुखार। क्या हो जाएगा? दिमागी बुखार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न है कौन सा टीका हर 10 साल बाद लेने की सलाह दी जाती है? तो भाई कौन सा टीका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपीटी यानी कि टिटनस का जो टीका होता है हर 10 साल बाद लेने की सलाह दी जाती है। अगला है कोविशील्ड किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला है वैक्सीन के दुष्प्रभाव से क्या हो सकता है? तो वैक्सीन के जो दुष्प्रभाव से क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी कि हल्का बुखार आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, सूजन या दर्द हो सकता है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है भारत में टीकाकरण किस दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो टीकाकरण दिवस है वह कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। क्या हो जाएगा? 16 जनवरी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? अप्रैल में। कब मनाया जाता है? अप्रैल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वैक्सीन में मुख्य रूप से क्या होता है? तो वैक्सीन में जो मुख्य रूप से होता है वह क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एंटीजन। क्या हो जाएगा? एंटीजन। और अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता कि वैक्सीन में क्या क्या होता है तो उपरोक्त सभी आता, क्योंकि जीवित वायरस भी होते हैं, मरे हुए वायरस भी होते हैं और एंटीजन भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे मुख्य रूप से पूछा गया है तो एंटीजन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा संगठन दुनिया भर में टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करता है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है भारत में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम कौन संचालित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कितनी बार लेनी चाहिए? तो जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वह कितनी बार लेनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर साल लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी वैक्सीन बच्चों को 5 साल की उम्र से पहले दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, MMR। क्या हो जाएगा? MMR यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका BCG का टीका। अगला प्रश्न है कोवैक्स पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कोवैक्स पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो वह है वैश्विक स्तर पर वैक्सीन का समान वितरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है किस टीके का प्रशासन इंजेक्शन के बजाय मौखिक रूप से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, OPV। क्या हो जाएगा? OPV यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कितनी खुराक में दी जाती है? तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है कितनी खुराक में दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 खुराक। क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी वैक्सीन मलेरिया से बचाव के लिए विकसित की गई है? तो मलेरिया से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन विकसित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RTS। क्या हो जाएगा? RTS। अगला प्रश्न है वैक्सीन में कौन सा तत्व प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम एडजुवेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में पोलियो उन्मूलन वर्ष कब घोषित किया गया था? तो भारत में जो पोलियो उन्मूलन वर्ष है कब घोषित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा 2014। क्या हो जाएगा? 2014 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रेबीज वैक्सीन किस स्थिति में दी जाती है? तो जो रेबीज वैक्सीन है वह किस स्थिति में दी जाती है? तो वह दी जाती है कुत्ते या फिर अन्य जानवर के काटने पर दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में कितने रोगों के खिलाफ सुरक्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सी वैक्सीन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए दी जाती है?
तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा HPV वैक्सीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है जीका वायरस के लिए कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कोई भी वैक्सीन नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है भारत में सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन किसे दी गई थी? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा स्वास्थ्य कर्मियों को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला है कौन सी वैक्सीन लेटरल फ्लो टेस्ट के तहत नहीं आती? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RT-PCR। क्या हो जाएगा? RT-PCR यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण श्वसन संक्रमण से बचाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा PCV। क्या हो जाएगा? PCV यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिटनस वैक्सीन कब दी जाती है? तो टिटनस वैक्सीन जो है कब दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा चोट लगने के बाद। क्या हो जाएगा? चोट लगने के बाद दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय वैक्सीन है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा IPV। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहली बार कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने विकसित की थी? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी एजेंसी भारत में टीकों की गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करती है? आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DCGI। क्या हो जाएगा? DCGI यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूमोकोकल वैक्सीन किससे बचाव के लिए दी जाती है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निमोनिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? तो वैक्सीन को सुरक्षित करने के लिए किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन में प्रिजर्वेटिव के रूप में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पारा आपका सही जवाब हो जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है DPT वैक्सीन किस आयु वर्ग के लिए दी जाती है? आपके ऑप्शन है केवल नवजात को, केवल वयस्क को, बच्चे और किशोर, केवल बुजुर्ग। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को वीडियो कैसी लगी है यह भी बताइएगा। और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके टेस्ट लगा सकते हैं। आपको वहां पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेस्ट मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।